धूमधाम से संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का अंतिम दिन दशहरा पर्व पर डिजिटल पर्दे पर किया पुतलों का दहन। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के नवम एवं अंतिम दिवस का शुभारंभ रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की वंदना से किया गया, जहां दिल्ली के प्रतिष्ठित विद्यालयों जैसे कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन, वंदना इंटरनेशनल स्कूल द्वारका नई दिल्ली तथा गुरुग्राम ग्लोबल हाइट स्कूल हरियाणा के छात्रों संग परमार्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों ने कुंभकर्ण, मेघनाद व रावण वध, दशहरा महोत्सव, पुतला दहन एवं आतिशबाजी, भरत मिलाप व राज्याभिषेक का बेहतरीन व अद्भुत मंचन किया गया। तत्पश्चात असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार यानी दशहरा बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहां प्रदूषण मुक्त भारत की कड़ी में देश में प्रथम बार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतलों का दहन डिजिटल पर्दे पर किया गया तथा देश को वायु प्रदूषण न करने का संदेश दिया गया। साथ ही प्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय श्री अजय भाई जी द्वारा श्री राम कथा के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान देश की विकराल समस्या प्रदूषण, वायु, जल, ध्वनि, प्रकाश एवं भूमि के प्रदूषण से विश्व को हो रहे नुकसान के बारे में भी दर्शकों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, कार्यकारी चेयरमैन श्री शक्ति बख्शी, वाइस चेयरमैन श्री प्रवीण शर्मा व श्री राकेश मिश्र और देश के विभिन्न भागों से पधारे विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित रहे। खराब हुई दिल्ली एनसीआर की हवा, बढ़ सकता है प्रदूषण का ग्राफ, गाजियाबाद का हाल सबसे खराब। दशहरे से एक दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सबसे खराब हवा की गुणवत्ता 248 AQI के साथ गाजियाबाद की रही, तो वहीं फरीदाबाद को छोड़कर सभी शहरों की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। केंद्र की एजेंसी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता में बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश होने की स्थिति में हवा की सेहत में सुधार की संभावना है। अभिधम्म दिवस की तैयारियां जोरों पर, शामिल होने के लिए ग्रेटर नोएडा आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 9 अक्टूबर को GBU में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बुद्ध धर्म के अनुयायी करीब 20 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। राज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। GBU प्रशासन के साथ जिला प्रशासन भी कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि अभिधम्म दिवस असल में बौद्ध भिक्षुओं के लिए 3 महीने की वर्षा वापसी है, जिसके दौरान वे एक स्थान पर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। अभिधम्म दिवस ज्यादातर उन देशों में मनाया जाता है जहां अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म की अनुयायी है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आए थे। पराली जलाने से रोकने के लिए ग्राम स्तर पर कमेटी गठित, सिरसा के 30 गांव रेड जोन में शामिल। हरियाणा धान की पराली जलाने वाले किसानों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जिसको लेकर जिन गांवों में धान की पैदावार होती है उन गांवों में गांव स्तर की कमेटी गठित की गई है, जो तुरंत प्रभाव से पराली जलाने की सूचना अधिकारियों को देगी। इसके बाद संबंधित किसान पर जुर्माना व FIR दर्ज कराई जाएगी। जिले में 231 गाँव में धान की पैदावार होती है। इसमें 30 गाँव रेड जोन, 55 गाँव येलो जोन व 166 गाँव ग्रीन जोन में रखे गए हैं। हरियाणा में 10,000 एकड़ जमीन में बनेगी जंगल सफारी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के भी द्वार खुलेंगे। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनने जा रही है। इसके 6,000 एकड़ भूमि गुरुग्राम व 4,000 एकड़ भूमि नूह जिले में होगी। इससे राज्य में पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। आपको बता दें कि ये एशिया की अब तक की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। जंगल में सभी जानवरों के लिए अलग अलग जोन बनाए जाएंगे।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।